की कथा का रसपान करें। प्रत्येक दिन कथा श्रवण करने वाली माता तुल्य सभी स्त्रियां, बहन, बेटी इत्यादि सबको यथा योग्य नमन, यथा योग्य जय श्री राधे। आप सभी अपने अपने घरों से चलकर अपना आसन ग्रहण करें और श्री हरि की कथा का रसपान करें। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान विष्णु की एक स्तुति, फिर राधा नाम संकीर्तन, फिर हम आप सभी कथा में प्रवेश करेंगे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं सत्यवामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं। अच्युतं केशवं सत्यवामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं। इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दरे। इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिने जानकी जानकी। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिने जानकी जानकी। वल्लभी वल्लभायार्चिता आत्मने कंस विध्वंसिने वंसिने ते नमः। वल्लभी वल्लभायार्चितात्मने कंस विध्वंसिने वंसिने ते नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। कृष्ण गोविंद हे राम नारायणं श्रीपते वासुदेवार्जितः श्रीनिधे। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायणं श्रीपते वासुदेवर्जितः श्रीनिधे। अच्युतानंद हे माधव ध्वज द्वारिकानायकं द्रौपदी रक्षक। अच्युतानन्द हे माधव ध्वज द्वारिकानायकं द्रौपदी रक्षक। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। हरि बोल। राधे राधे। कथा में प्रवेश करने से पहले दो चार बार मैया राधे के नामों का संकीर्तन, फिर हम आप सभी कथा में प्रवेश करें। आएंगे मुरारी चलेंगे मुरारी।
आएंगे मुरारी चले आएंगे मुरारी। राधे 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 रटू चले आएंगे मुरारी। चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटू चले आएंगे मुरारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे मुरारी चले आएंगे मुरारी। आएंगे मुरारी चले आएंगे मुरारी। राधे राधे श्री राधे। राधे राधे रटू चले आएंगे मुरारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। चकोर है बिहारी। चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। मेरी चंदा चकोर है बिहारी। 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 राधे राधे श्री राधे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी। हाँ स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी। हाँ स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी। हे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्री राधे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले। राधा मेरी गंगा को धार है बिहारी। धार है बिहारी। हाँ धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा को धार है बिहारी। धार है बिहारी। हाँ धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा को धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा को धार है बिहारी। धार है बिहारी। आधार है बिहारी। धार है बिहारी। हाँ धार है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। 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 राधे राधे बिहारी बिहारी।
राधे राधे। तो आप हैं अरुण राय जी सब्जी वाले, जिनके तरफ से 501 का चढ़ावा आया है। भगवान अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करे। इसी बात के साथ हम लोग चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृत वाणी। यं प्रजननम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातुर आजुहा पुत्रेति तन्मया तरबोभिनेन्द्रो कहवा दयालो शरणं ब्रजेऽहं कहवा दयालो शरणं ब्रजेऽहं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, अपनी अपने माता पिता की जय, अपनी अपनी गुरु महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरे बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हुए व्यासपीठ पर भगवान श्री कृष्ण को नियुक्त करते हुए आप सभी आयोजक सदस्यों के कल्याणार्थ, संपूर्ण श्रोताओं के कल्याणार्थ दूसरे दिवस की कथा मैं अपने अल्प ज्ञान के आधार पर श्रवण कराने का प्रयत्न करता हूं। कल कथा के प्रसंग में मैंने आप लोगों को आत्मदेव ब्राह्मण की कथा श्रवण करा रहा था। समय की अल्पता के कारण कथा के कुछ अंश को कल विश्राम देना पड़ा। कल मैंने आप लोगों को श्रवण कराया, आत्मदेव महाराज वृक्ष की डाली में अपने दुपट्टे के एक किनारे को वृक्ष की डाली में बांध दिया, दूसरे किनारे को अपने गले में। आत्मदेव अपने प्राणों की आहुति करने का संकल्प कर लिया। बांके बिहारी की कृपा से लीला हुई। उसी समय एक संत का आगमन हुआ। संत समझाने का प्रयत्न किए, पर आत्मदेव ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया था, या तो मैं पुत्र प्राप्ति का साधन प्राप्त करूंगा या अपने प्राणों का अंत कर लूंगा। जब आत्मदेव नहीं माने तो संत ने एक दिव्य फल आत्मदेव को दिया। यह कथा कल मैं श्रवण करा चुका हूं। उससे आगे की कथा मैं श्रवण कराने का प्रयत्न करता हूं। संत ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, यह दिव्य फल लो, अपनी अर्धांगनी को उपयुक्त समय जानकर इसे खिला देना। फल खाने के पश्चात एक समय भोजन, भगवत नाम का जप, भगवत नाम की चर्चा, भगवान विष्णु की उपासना वह करेगी तो कृष्ण के सदृश पुत्र का आगमन तुम्हारे घर में होगा। हरि बोल राधे राधे। आत्मदेव ब्राह्मण संत को प्रणाम कर दिव्य फल लेकर अपने घर में आए। आत्मदेव महाराज अपनी भार्या, अपनी धर्म पत्नी धुंधली को दिव्य फल प्रदान किए।
धुंधली भी पुत्र पाना चाहती है, परंतु मेरे बंधु, धुंधली गर्भवती होना नहीं चाहती, प्रसव की पीड़ाओं को वह सहन करना नहीं चाहती। कलयुग के लोग वैसे ही हैं, सहजता पूर्वक सब कुछ पाना चाहती हैं, पर कर्म करना नहीं चाहते। आत्मदेव दिव्य फल देकर कहीं चले गए। धुंधली हाथ में फल लेकर सोचती है, अगर मैं फल खाऊंगी तो हमारा पैर भारी होगा, और पैर भारी होगा तो बड़ा सा पेट निकल जाएगा, चलना फिरना सब चीज मुश्किल हो जाएगा। इतने में धुंधली की छोटी बहन का आगमन होता है। छोटी बहन बड़ी बहन से कहती है, री बहन क्यों परेशान है, कौन सी विपत्ति आ गई है? बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है, अरे हमारे वो है ना पतिदेव, जंगल में गए थे, किसी संत ने उन्हें दिव्य फल दिया है, इसको ग्रहण करने के पश्चात हमारा पैर भारी हो जाएगा। री बहन बता तो सही, अगर मेरा पैर भारी हो गया, बड़ा सा पेट निकल गया, और घर में अगर आग लग गई तो सभी तो बाहर चले जाएंगे सुरक्षित स्थान पे, मैं तो बिस्तर पे पड़ी रहूंगी, चलना फिरना मुश्किल होगा, फिर तो मैं आग में जलकर नष्ट हो जाऊंगी। अरे बहन, इतना तो अलग बात है, बताओ कितना परिश्रम करके धन को मैं जमा की हूं, अगर हमारे घर में चोरों ने आक्रमण कर दिया तो सारा धन हरण कर लेगा, फिर यह गृहस्थी कैसे चलेगी? और उसके बाद वैद्य जी कहेंगे खट्टा मत खा, तीखा मत खा, नमकीन मत खा। बताओ, छोटी बहन कहती, अरे परेशान क्यों हो रही है, तेरे समस्या का समाधान मेरे पास है, हमारा पैर भारी है, हमें पुत्र ही जन्म लेगा, और तू गर्भवती होने का अभिनय कर और इस संत से प्राप्त फल को कचरे खाने में डाल दे। ये बात धुंधली को बहुत अच्छी लगी। कलयुग में अगर किसी को कर्म करने के लिए कहो तो नहीं करेगा, भक्ति करने के लिए कहो तो नहीं करेगा, और वही कहो जो 10,000 रुपए दे दो ये काम आपका हो जाएगा तो तुरंत दे देगा। मेरे बंधु, किंतु बड़ा से बड़ा अगर पाप पैसा देने से किसी को खत्म हो जाता तब तो हर कोई लक्ष्मी देकर बड़े से बड़े जघन्य अपराध को नष्ट कर लेता। धुंधली गर्भवती होने का अभिनय करती है और अपनी दासी को वह फल देती है। दासी से कहती है इसे ले जा कचरे खाने में डाल दे। पर मेरे बंधुओं, वृथा न जाहि देव ऋषि बानी, सच्चे संत के द्वारा जो वचन प्राप्त होता है उसको देवता भी नष्ट नहीं कर पाते। तो दासी जब फल लेकर कचरा खाने में डालने के लिए चलती है, रास्ते में गौ माता का नाद है। दासी उस फल को कचरे खाना में नहीं डालकर गौ माता के नाद में डाल देती है। गौ माता चारा के साथ उसको ग्रास बनाकर ग्रहण कर लेती है। अब जैसे समय व्यतीत होता है, 1 महीना वैसे धुंधली एक वस्त्र अपने पेट में लपेटती है, दूसरे महीने में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से वस्त्र लपेटकर गर्भवती होने का अभिनय करती है। जब 9 महीना कुछ दिन समय पूर्ण होता है, रात्रि के समय में जब धुंधली के छोटी बहन को पुत्र रत्न का जन्म होता है तो वह लेकर बड़ी बहन के पास आती है। बड़ी बहन पेट का वस्त्र हटाती है और दासियों को कहती है थाली बजा, घर में पुत्र रत्न का आगमन हुआ है, हरि बोल, राधे राधे।
दासियां थाली बजाने लगती है, उपहार बंटने लगता है, मंगल उत्सव होने लगता है आत्मदेव के घर में। मेरे बंधुओं, हमारे आपके जीवन में 16 संस्कार मुख्य हैं, जिसमें एक संस्कार नामकरण संस्कार भी आता है। जब हमारे आपके घर में पुत्र या पुत्री जन्म लेती है तो अपने कुल पुरोहित को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर बच्चे का ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं और उसका नामकरण संस्कार करते हैं, पंचांग के अनुसार उसका नाम रखते हैं। आत्मदेव भी अपने कुल पुरोहित को बुलाए। ब्राह्मण देवता ने बच्चे को देखकर कहा, बड़ा प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपनी पिता के शकल से मिलता हुआ इसका स्वरूप है। धुंधली आंख टेढ़ी करके देखती है। अरे कहीं ब्राह्मण देवता को तो पता नहीं हो गया जो ये मेरा असली वाला पुत्र नहीं है, छल से प्राप्त किया गया पुत्र है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, पिता के नाम के आधार पे बच्चे का नाम रखूंगा। तो पता है धुंधली ने क्या कहा, महाराज 9 महीना कुछ दिनों तक अपने गर्भ में मैं धारण की और आप कहते हो इसका नाम पिता के नाम के आधार पे रखूंगा। महाराज ये पुत्र मेरा है, इसे मैं जन्म दी हूं। अगर आप स्त्री होते ना तो आपको पता होता प्रसव की पीड़ाओं को स्त्रियां कैसे सहन करती है। हरि बोल राधे राधे। प्रसव की पीड़ाओं को स्त्रियां कैसे सहन करती है। ब्राह्मण देवता ने क्या किया, पंचांग निकालकर बच्चे का नाम मां के नाम के आधार पे, धुंधली के आधार पे धुंधकारी रख दिया। पहले बच्चे का नामकरण संस्कार हो ही रहा था, इतने में गौ माता जो संत के द्वारा दिया गया फल था उसको ग्रहण की थी। गौ माता के गर्भ से एक सुंदर राजकुमार के जैसा स्वरूप वाला पुत्र जन्म लिया। अब आत्मदेव के नेत्रों में आनंद की अश्रु बहने लगी। पता है क्यों? मैंने तो एक पुत्र मांगा था, पर संत की कृपा से 2-2 पुत्र का आगमन मेरे घर में हुआ। आत्मदेव ने ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज जैसे आपने पहले बच्चे का नामकरण संस्कार किया वैसे दूसरे का भी करें। ब्राह्मण देवता ने गाय के गर्भ से जन्मे पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज के जय। हरि बोल राधे राधे। धीरे धीरे गोकर्ण जी और धुंधकारी दोनों बढ़ने लगे। जब गोकर्ण थोड़े बड़े हुए तो चले गए गुरुकुल आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए। और जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो जैसे जैसे बड़ा हुआ शरारत करने लगा, गिल्ली डंडा खेलने लगा, ताश पत्ती खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा। पड़ोस के किसी बच्चे को किसी का कान पकड़ के खींच देता, किसी का उंगली पकड़ के तोड़ देता, किसी को नीचे गिरा देता, किसी के गाय के बछड़े को खोल देता, किसी के घर में चोरी कर लेता। यही उसका नित्य नैमित्य कार्य हो गया था। तब आत्मदेव जी को याद आती थी, अरे पुत्र ही तो दुख का कारण है, संत ने ऐसा कहा था। आत्मदेव बहुत दुखी रहने लगे। एक रोज गोकर्ण जी महाराज आए। आत्मदेव ने धुंधकारी के सारे वृतांत को बताया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब आपका चौथापन प्रारंभ हो रहा है।
आप गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर जंगल में चले, ईश्वर के नामों का जप करें। गोकर्ण जी के साथ आत्मदीप जंगल में चले गए। अब धुंधकारी रोज मदिरा पान करता। जब धीरे धीरे युवावस्था में प्रवेश किया तो धुंधकारी का लगाव सुंदरियों स्त्रियों से बढ़ने लगा। गलत कार्य करता, व्यभिचार करता। एक रोज धुंधकारी ने धुंधली से कहा, मां मुझे पैसा दो। धुंधली ने कहा, बेटा तेरे पिता घर का परित्याग कर चले गए हैं, मैं कहां से तुझे पैसा दूं। भागवत के व्याख्याकारों ने इस प्रसंग को अपने अपने दृष्टांत के आधार पर प्रस्तुत किया है। कुछ व्याख्याकारों का कहना है जो धुंधकारी ने अपने चरण से अपने मां के ऊपर प्रहार किया। कुछ व्याख्याकारों का कहना है जो धुंधकारी ने अपने मां को बहुत बुरा शब्द कहा। रात्रि के चतुर्थ पहर में धुंधली स्नान करने जलाशय में गई और पैर फिसल गया, गिर गई। कुछ कथाकारों का मत है जो जब चरण से धुंधकारी ने प्रहार किया तो धुंधली जल में गिरकर आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई। अब अकेले धुंधकारी मदिरा पान करता, सुंदरियों के साथ गमन करता, व्यभिचार करता। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया। मेरे बंधुओं, पाप का घड़ा जल्दी फूटता नहीं है। धुंधकारी की दृष्टि अपने राज्य महल के राज्य खजाने पे गई। धुंधकारी की दृष्टि अपने राज्य महल के राज खजाने पे गई। योजना बनाकर रात्रि काल में राज्य खजाने में चोरी किया और 2-3 वेश्याओं को बुलाकर अपने घर में रख लिया। प्रत्येक दिन मदिरा पान करता, वेश्याओं के साथ गमन करता। धुंधकारी इतना नीच कार्य करने लगा मेरे बंधुओं, जो भी वेश्या भी उससे नफरत करने लगी। एक रोज मदिरा पान करके धुंधकारी बेसुध पड़ा था। वेश्याओं ने आपस में विचार करके धुंधकारी के ऊपर आक्रमण किया। धुंधकारी के शरीर से आत्मा नहीं निकल रही थी, तो पता है वेश्याओं ने आग के जलते हुए अंगीठी को धुंधकारी के मुख में डालकर प्रहार किया। फिर धुंधकारी के शरीर से प्राण निकल गए। उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई। एक रोज गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में अपने घर पे आए। गोकर्ण जी को पता चला मेरी माता की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है, मेरे भाई की मृत्यु हुई है। गोकर्ण जी महाराज गया जी में जाकर विधि विधान के साथ अपने भाई और अपने मां के श्राद्ध को किया। घर पर आने के पश्चात ब्राह्मण भोजन किया, हवन इत्यादि का आयोजन किया। रात्रि के समय जब गोकर्ण जी विश्राम के लिए अपने घर में चारपाई पे लेटे, किसी के रोने की आवाज आई। जैसे ही उस तरफ गोकर्ण जी अपनी दृष्टि डाले, भयंकर गर्जना के साथ कोई जलता हुआ शरीर उनकी तरफ आ रहा था। फिर 2 क्षण के बाद भयंकर कोई भैंसे के चिघारने की आवाज आ रही थी। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तू है कौन? क्यों मुझे परेशान कर रहा है? क्या चाहते हो मुझसे? उस दिशा से आवाज आई, वैसे तो मैं आपका भाई हूं,
पर मैंने इतना नीच घृणित कार्य किया जो मेरे कारण मेरी माताजी की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई, मेरी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैं तो गया जी में जाकर विधिगत तेरा श्राद्ध किया, तुझे मुक्ति नहीं मिली। पता है उस प्रेत ने क्या कहा? अरे भाई, गया श्राद्ध से तो सामान्य मृतक को मुक्ति मिलती है, जो सामान्य प्रेत होते हैं उसको मुक्ति मिलती है, पर मेरे जैसा नीच कर्म करने वाले को एक बार क्या 100 बार गया श्राद्ध कर दोगे ना, फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हरि बोल राधे राधे। तो अब क्या करना होगा? तो उस प्रेत की दिशा से आवाज आई, भाई ये तो मुझे नहीं मालूम जो क्या करना होगा, पर कुछ उपाय करो। मेरे बंधुओं, जब जब जीवन में विपत्ति आती है तो मनुष्य किसके पास जाता है? अपने गुरु के पास जाता है। गोकर्ण जी महाराज के कुल गुरु भगवान सूर्य हैं। गुरु का तात्पर्य कलयुग के गुरु से नहीं है। गुरु का संबंध जैसे शरीर और आत्मा का संबंध है। हर क्षण हर स्थिति में गुरु आपको सही दिशा निर्देश बताने वाला हो। गोकर्ण जी महाराज रात्रि के चौथे पहर में अपने कुल गुरु भगवान सूर्य की वंदना करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, प्रभु जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आती है मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं, तब तब आप दर्पण की तरह मुझे रास्ता दिखाते हो। आज विपत्ति आई है, गुरुदेव कुछ दिशा निर्देश करें। भगवान सूर्य की अपने शब्दों में आराधना करते हैं। भले बुरे सारे कर्म को देखे और दिखाए, तो रमन दर्शन के लाई, तो रमन दर्शन भले बुरे सारे कर्मों देखे और दिखाई, तोरा मन दर्शन के लाई, तोरा मन दर्शन के लाई। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे बंधुओं हरि बोल। राधे राधे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बरन को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बरन को। मन उजियारा जब जब फैल, जग उजियारा इस उजले मने पर ये पानी धूल न जमने पाई, तोरा मन दर्पण के लाई, तोरा मन दर्पण के लाई।
की कलियां दुख में काटे मन सबका सुख की कलियां दुख में काटे मन सबका मन से कोई भाग सके ना मन के मैंने मन से कोई पागल चाहे मन से कोई पागल चाहे जग से भाग न पाई तोरा मन दर करे खेलाई तोरा जन दर करे खेलाई भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाई तोरा मन दर करे खेलाई तोरा मन दर करे खेलाई। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे बंधुओं हरि बोल। राधे राधे तन की दौलत ढलती छाया मन का धनियन मोह तन की दौलत ढलती छाया मन का धनियन मोह तन के कारण मन के धन को मत माटी में दो मन की कदर भूलाने वाले मन की कदर भूलाने वाले हीरा जन गवाई तोरा मन दर करेंगे आई तोरा मन दर करेंगे लाई भले बुरे सारे कर्मों देखे और दिखाई तोरा मन दर करेंगे लाई तोरा मन दर करेंगे लाई तोरा मन दर करेंगे लाई तोरा मन दर करेंगे हरि बोल। राधे राधे। तो आप हैं बालाजी साउंड एंड लाइट जिनके तरफ से 100 का चढ़ावा आया है। आप हैं मुकेश जी शर्मा जिनके तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। राधे कृष्ण सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी बात के साथ अब हम सब चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृतवाणी। मेरे बंधुओं गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से आकाशवाणी होती है, ए गोकर्ण तेरे भाई की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है। उसके कर्म के कारण उसके माता की भी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है। जघन्य नीच कार्य किया है। तेरे भाई के मुक्ति का अगर कोई साधन है तो एकमात्र श्रीमद् भागवत जी की कथा है। विधि विधान के साथ तुम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। उस कथा के फल स्वरूप धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी।
उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप नष्ट होगा। गोकर्ण जी महाराज खुद ज्ञानी विद्वान आचार्य थे। विधि विधान के साथ सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। दूर दूर के पंडित